श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देश और दुनिया के इस माहौल में तन मन की तंदुरुस्ती के लिए चल रहा यह अनुष्ठान लॉकडाउन के रूप में, मैं आज के दिन का संवाद शुरू करूं इससे पूर्व आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। एक जिज्ञासा है जो लेस्टर से आई है, यूके से, वहीं से शुरू करूं। व्यासपीठ को पूछा गया है कि रामचरितमानस के बाल कांड में जहाँ परमात्मा के नाम की वंदना की गई है, बंदउ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। पूरा 72 पंक्तियों का ये नाम की महिमा का गायन आप सब जानते हैं। 9 दोहे में पूछा गया है ये कि इस नाम महिमा में, नाम वंदना में नाम प्रभाव की बात आई है, नाम प्रताप की बात आई है और नाम प्रसाद की बात आई है। प्रभाव, प्रताप और प्रसाद, बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा गया। नाम प्रभाव, नाम प्रसाद, नाम प्रताप, इन तीनों शब्द ब्रह्म का क्या महत्व है, उसकी क्या क्या व्याख्या हो सकती है, इसके बारे में कुछ कहे। प्रभाव, प्रसाद और प्रताप, मैं उसको मेरी समझ के अनुसार, गुरु दत्त समझ के अनुसार आपसे संवाद करूं। जब सुबह में सूरज निकलता है, अभी सूर्य का रंग बिल्कुल लाल वर्ण का है, लाल है सूर्य। अभी धूप नहीं आई है धरती पर, एक कोमल उजाला छाया है। और उसके कारण
पशु पक्षी वनस्पति, पांचों तत्व अस्तित्व के, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, पांचों एकदम प्रभावित होते हैं। सूरज का शुरू में निकलना एक प्रभाव डालता है, एक वातावरण बना देता है, और थोड़ा सूर्य जैसे ऊपर उठता है, सूर्य की लालिमा कम होने लगती है, थोड़ा पीला, उसके बाद फिर अपने मूल वर्ण में सूर्य आ जाता है, तब सब चीजें चमकने लगती है। और इन किरणों के द्वारा फूल विकसित होने लगते हैं, कलियां एकदम मुखर होने लगती हैं, आधा ज्यादा, और करते 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 एक मात्रा में एक अंतर काट करके सूरज ऊपर आता है, तो सब विकसित हो जाते हैं। ये दूसरी अवस्था। काम सूर्य ही कर रहा है, ध्यान देना। परिणाम 3 आते हैं, और उसके बाद मैं फूल का दृष्टांत इसीलिए देता हूं कि उसके बाद जो होता है वो फिर थोड़ी हवा चलने लगती है, हवा के कारण पौधा नर्तन करने लगता है, और खुशबू जहां एक जगह थी वो बिखरने लगती है, वातावरण सुरभित होता है। आपकी जिज्ञासा के संवाद में मैं आपसे ये कहूं, सूरज का सुबह सुबह रक्तिम वर्ण लेकर निकलना, इस सूर्य का प्रभाव है। प्रभाव में भाव शब्द महत्व का है, और प्रताप में ताप शब्द महत्व। इन 2 शब्द पर ध्यान दें। भाव शीतल होता है, ताप थोड़ा उष्मा और उष्ण होता है, उसको ही ताप कहते हैं। ताप के कुछ लेवल है, हम सह सके, अच्छा भी लगे, लेकिन थोड़ा हम उष्ण हो जाएं, फिर और ताप बढ़े, परिताप होने लगे, फिर संताप होने लगे, उसके बाद उत्पात होने लगे। ये सब अवस्था के मुताबिक शब्द गढ़े गए। ताप उसको कहते हैं जो थोड़ा थोड़ा हमें उष्ण कर दे। परिताप उसको कहे कि पसीना निकलने लगे, फिर हम छांव खोजे। संताप उसको कहे कि तन और मन दोनों प्रभावित हो जाए। और उत्पात वो है कि फिर मन शरीर को तूफानी बना दे। एक क्रमशः शब्द यात्रा है। तो प्रताप में ताप शब्द की प्रधानता है, प्रभाव में भाव शब्द की प्रधानता है। भाव शीतल होता है। हाँ, यद्यपि भाव के साथ एक शब्द जोड़ा रहता है, कुभाव, दुर्भाव। हम इसमें न जाएं। भाव की भी एक ऊर्ध्व गति है। भाव
सद्भाव, साधु भाव आदि आदि। सद्भावे साधु भावे च, भगवद गीता ने दोनों शब्द के सिक्के दिए हैं हमें। ये भाव का ऊर्ध्वीकरण है। तो सुबह सुबह रক্তিम सूर्य निकलता है और पांचों तत्व प्रभावित हो जाते हैं, अच्छा लगता है। अभी पूर्ण रूप में फूल खिले नहीं है, लेकिन खिलने की उसकी अभी ऐसे समझो कि एक बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, लेकिन माँ के शरीर से बाहर आने की बचे चंद लम्हे बाकी है। शब्द नहीं निकले हैं, केवल होठ थरथरा रहे हैं। ये प्रभाव का परिणाम है। और फिर थोड़ा ताप होता है। आपको पता है, सूर्य के ताप से वनस्पति में पक्वता आती है और चंद्र के प्रकाश से वनस्पति में अमृत आता है, रस आता है। प्रताप में थोड़ा ताप है, और ताप भी जरूरी है विकास के लिए। परिश्रम, सुबह सुबह सूरज निकला, प्रभाव में हम डूबे हैं, कोई श्रम नहीं, अभी विश्राम ही है। लेकिन प्रताप में भी बाद में परिश्रम। तो फूल और सूरज को केंद्र में रखकर मैं गोस्वामी जी के इन 3 शब्दों की बातें आपसे कह रहा हूं। पहले प्रभाव, फिर प्रताप, फिर खुशबू बिखर जाए, पूरा वातावरण सुरभित हो जाए, वो प्रसाद है, एक कृपा है, एक करुणा है। यदि इन शब्दों को मैं इधर उधर कर दूं, प्रताप शब्द को पहले रखूं, तो प्रताप सत्य है। सत्य जरा तपाता है, सत्य जरा कसौटी करता है। शेर है, सूरज बनकर देख लिया ना, शायद खबर नहीं किस शायर, हमारे दिल्ली के शायर का है, सूरज बनकर देख लिया ना, जा सूरज सा रोज तपा कर। उसमें ताप है, परिश्रम है, एक शुरस्य धारा है। मैं तलगाजड़ी सूत्रों में आ जाऊं, मानस के सारभूत सूत्र में आ जाऊं, तो प्रताप है सत्य, सूरज का प्रताप, और प्रभाव है प्रेम, जिसमें भाव का विशेष हिस्सा है, और प्रसाद है करुणा।
तो प्रताप, प्रभाव, प्रसाद अथवा तो किसी भी क्रम में आप लो, ये तो मैं सत्य, प्रेम और करुणा की बात को सही रूप में जोड़ने के लिए ये कह रहा हूं। तो मानस में राम नाम की कई लोगों ने प्रभाव का अनुभव किया, कई लोगों ने प्रताप पाया, कई लोगों ने प्रसाद पाया। और इतने पात्र आपको मिलेंगे इस प्रकरण में कि प्रभाव किसने पाया, प्रताप किसने पाया, प्रसाद कितने पाया, वो आप इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गुरु का प्रभाव भी होता है, गुरु का प्रताप भी होता है, गुरु का प्रसाद भी होता है। पहले कहीं राम नाम का संकीर्तन होता हो, हम पहली बार जाते हैं, सुस्वर में, सुर में, इस सुंदर सम्यक संगीत के साथ हरि नाम का, राम नाम का संकीर्तन होता है। तो एक ऐसा माहौल होता है, शैत्य। वहाँ हम जाते हैं तो राम नाम का प्रभाव हमारे पर आ जाता है, हमारे पैर थिरकने लगते हैं, हमारे होठ हिलने लगते हैं, हमारी आंखें नम होने लगती हैं। ये नाम का प्रभाव है। और नाम का प्रताप जब हमें छूता है तब हम गान करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, झूम जाते हैं, अश्रु और पसीने से लथबथ हो जाते हैं, अंदर के सभी केमिकल्स बदल जाते हैं, रसायन बदल जाते हैं। नृत्य के साथ जिन्होंने ये नाम का प्रताप महसूस किया, जैसे चैतन्य, नारद, हनुमान जी, मीरा, सुतीक्ष्ण, ब्रजांगनाएं, तो पहले तो साधक पर नाम का प्रभाव पड़ता है, फिर नाम का प्रताप अनुभव में आता है, हृदय कमल विकसित होने लगता है। और फिर नाम का प्रसाद हमें कृपा में डुबो देता है। बाप बड़ा प्यारा विषय है, बहुत उस पर कहने को जी करता है, लेकिन प्रारंभिक रूप में आप ये प्रताप, प्रभाव और प्रसाद के बारे में समझें। प्रभाव है, आपने आटा, चीनी, घी सब इकट्ठा कर लिया, प्रारंभिक स्थिति। प्रताप है, कढ़ाई में डालकर आपने उसका हलवा बना दिया, ये प्रताप है, थोड़ा ताप लगा। और प्रसाद वो है जो फिर आपके अकेले क्या नहीं रहा, वो वितरित हो जाएगा, सबका हो जाएगा। आओ हम किसी बुद्ध पुरुष की कृपा से नाम का प्रभाव महसूस करें, नाम प्रताप से विकसित हो जाएं और नाम प्रसाद से सुरभित हो जाएं। प्यारी जिज्ञासा थी, इसलिए मैंने पहले ले लिया। आज मुझे कहना तो कुछ और था,
मुझे 4-5 दिन पहले स्वामी शरणानंद जी महाराज के मानवता के मूल सिद्धांत क्या है, जो आपने 11 मूल सिद्धांत बताए, उसके बारे में बार बार पूछा गया। मैं तो भूल गया, मुझे याद दिलाया कि स्वामी शरणानंद जी के मानवता के मूल सिद्धांत जो 11 स्वामी जी की दृष्टि में है, एक बुद्ध पुरुष की दृष्टि में जो है, उसको सरलता से हम समझना चाहते हैं। मैंने कभी कभी इसकी चर्चा की भी है, याद नहीं। मुझे कहा गया कि आपने स्वामी शरणानंद जी महाराज के सिद्धांतों को और गांधी बापू के ए अगियार महाव्रत समझी नम्र मिताचर, गांधी के जो 11 महाव्रत, उसकी भी चर्चा की है, ऐसा मुझे स्मरण दिलाया गया, लेकिन खबर नहीं कब की हो। मैंने कहा कि ये सिद्धांत भेज दीजिए, मैं एक एक सिद्धांत के बारे में तलगा जड़ा की क्या राय है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं इतना स्वामी जी को समझ पाया हूँ, मैंने दर्शन नहीं किए स्वामी जी। मेरे पास आँख है, लेकिन मैं स्वामी जी का दर्शन नहीं कर पाया। कोई योग नहीं बनाया तो कितने साल पहले वो चले गए, खबर नहीं। बाद में बहुत परिचय हुआ स्वामी जी से, स्वामी जी के सूत्रों से बहुत ज़्यादा सन्निकटता मिली मुझे। भाई जी दीनदयाल जी बनारस वाले, वो अक्सर स्वामी जी की किताबें, इनके सूत्र मुझे व्यासपीठ पर देते रहे और कहे बापू आप अपने ढंग से स्वामी जी के सूत्र को बताइए, और बहुत खुश होते थे। स्वामी जी बड़े, मेरी दृष्टि में, मैंने दर्शन नहीं किए। इसकी बानी किताब में, सूत्रों में जब इनके जो आश्रित लोग हैं मुझे बताते रहते हैं, मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि एक ऐसा महापुरुष है जिसके किसी भी सूत्र का मैं इनकार नहीं कर सकता। यद्यपि मेरे दस्तखत की, मेरी कोई हस्ताक्षर की स्वामी जी को कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं मेरे लिए कह रहा हूँ। दुनिया में कई बुद्ध पुरुष हुए हैं होंगे, लेकिन सबके साथ सहमत होना ये कोई आवश्यकता नहीं, जरूरी नहीं है। हम सहमत न भी हो पाए, क्योंकि या तो हम समझ न पाए हो, हम अपनी औकात इतनी हो कि न समझ पाए, ये भी हो सकता है। लेकिन गतानुगति करके हाँ में हाँ मिलाना, भीड़ वृत्ति तो नहीं कर सकते। बड़े जागृत महापुरुष, प्रज्ञा चक्षु थे, आप जानते, फोटो तो देखे हो। मैं तो स्वामी शरणानंद जी का जो स्थान वृंदावन में, जहाँ समाधि एकदम मिट्टी में बस कुछ किए बिना तुलसी के पौधे लगाए हैं, मानव सेवा संघ का स्थान है, वहाँ दर्शन को भी गया हूँ। तो आपने एक मानव सेवा संघ की स्थापना की थी। ऐसा मुक्त महापुरुष एक संघ की स्थापना करे, ये जरा पहली दृष्टि से तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन समझते समझते पता लगा कि जरूरी लगा होगा स्वामी जी को। क्योंकि संघ फिर खबर नहीं,
लेकिन बहुत उपकारक काम स्वामी जी ने किया। मानव सेवा संघ, अपने आश्रितों के लिए मानवता के कुछ मूल सिद्धांत, स्वामी जी कहते हैं ये 11 मूल सिद्धांत हैं। ये केवल स्वामी जी के संघ की मर्यादा में नहीं, समग्र विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए मेरी दृष्टि में आवश्यक है। हमारी संकीर्णता छोड़ दे तो कुछ बंधारण है उसका। स्वामी जी के ये मूल सिद्धांत, मानवता के मूल सिद्धांत। एक, आत्मनिरीक्षण रोज करो। मेरे फ्लावर्स बहुत फायदा हो जाएगा बाप। एक संत की वाणी को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। व्यक्ति को चाहिए प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करे। और यहां स्वामी जी कहते हैं आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। शास्त्रदत्त सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से जो प्राप्त होता है और गुरु कृपा से जो हमें विवेक प्राप्त हुआ है, विवेक सत्संग से मिलता है। विवेक सही रूप में शास्त्र के अध्ययन से मिलता है। और विवेक एक प्रसाद है, कभी अध्ययन नहीं है, कभी संग नहीं किया, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। स्वामी जी कहते हैं आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपने विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को रोज देखना। बहुत प्यारा सूत्र है। इससे ज्यादा आत्मनिरीक्षण स्वामी जी की दृष्टि में कुछ नहीं, मानवता के मूल सिद्धांत में है और कोई बात नहीं। आपने कभी ध्यान दिया है जब हमारे पास विवेक होता है उसके प्रकाश में हम अपना दोष देखें, विवेक नहीं होते हैं तब हम इस अंधेरे में, अविवेक तो अंधेरा है, अंधेरे में हम अपना दोष नहीं देखते, दूसरों का दोष देखते हैं। विवेक आत्मनिरीक्षण के प्रति हमें गति देता है, अविवेक हमें आत्म प्रवंचना, आत्म छलना में लिए चलता है। अविवेक हो जाए तो इसके प्रकाश में ये ऐसा है, फला ऐसा है, ये ऐसा है, दूसरों के दोष न देखे, अपने दोष का निरीक्षण करे। मुझे फिर विनोबा जी याद आते हैं। विनोबा जी तो थोड़ा ऐड करते हैं, वो कहते हैं केवल अपने दोष का ही दर्शन न करो, बहुत गुरुदत्त विवेक से अपने में कुछ अच्छाई है उसको भी दाद दो। गुण संकीर्तन बड़ी प्यारी बात है। प्रत्येक साधक आत्मनिरीक्षण करे, विवेक के प्रकाश में अपने दोष देखे। इस स्वामी जी के सिद्धांत का है आत्म निरीक्षण। थोड़ा समय निकालकर हम अपने दोष देखें और आश्चर्यचकित हो जाओगे, बड़े से बड़े आदमी भी
बड़े से बड़ा आदमी भी अपने विवेक के प्रकाश में जब अपना दोष देखते हैं ना, तो उसको पता लगता है कि ये सब दोष तो मुझ में है। मैं कहाँ दूध का धोया हूं, तुरंत पता लगता है। मेरे गोस्वामी जी कहते, कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहिर सब भांति। हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे। कुल मिलाकर मुझे पूछा है तो इतना ही समझे मेरे साधक कि विवेक के प्रकाश में निज दोष देखा जा सकता है और अविवेक के अंधेरे में परदोष का दर्शन होने लगता है। इतना ही समझे। जब हमें परदोष दिखाई दे तो समझना हमारे में अंधेरा है, और ये अंधेरा है अविवेक, मूढ़ता, अज्ञान, मोह। तो बाप, पहले तो आत्मनिरीक्षण करना बहुत प्यारा है। किसी के लिए भी फायदा। मानव सेवा संघ के आप हम सदस्य न हो कोई जरूरी नहीं है। ये सार्वभौम वैश्विक ख्याल है, वैश्विक सूत्र है। ग्रंथियां मुक्त होकर यदि समझे तो संक्षेप में बहुत प्यारा सूत्र है दूसरा। की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। पहले अपना दोष विवेक के उजाले में देखना, आत्मनिरीक्षण, और दूसरा हमसे जो भूल हुई हो उसको हम दूसरी बार नहीं दोहराएंगे, ऐसा व्रत लेकर विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। भूल हो गई है, लेकिन हम ये दोहराएंगे नहीं। ऐसा एक व्रत, हम कई प्रकार के व्रत लेते। की हुई भूल को हम दोहराएंगे नहीं, ये बहुत बड़ा प्यारा व्रत है। और ये व्रत विश्वास पूर्वक दृढ़ करके परम तत्व की प्रार्थना करना, ये दूसरा सिद्धांत है मानवता का। मैंने आपको कई बार ये बात सुनाई है। एक बार सालों पहले दीपावली की शुभकामना का एक कार्ड मेरे पर आया। उसमें कृष्ण मूर्ति का एक वाक्य था, भूल करो खूब करो, ऐसा कहा। तो मैं तो पढ़ते पढ़ते मैंने कहा, नई साल दीपावली की ये शुभकामना और इतने महापुरुष के द्वारा, कृष्ण मूर्ति के द्वारा, भूल करो, कहते हैं भूल करो और खूब करो, वहां तक कह दिया। दो वाक्य में ये बात थी, लेकिन मैं पूरा पढ़ने से पहले बहुत सोचने लगा कि ये क्या बात है। भूल करो खूब करो, लेकिन फिर पीछे लिखा था, बार बार मत करो, दोहराओ ना। की हुई भूलों को न दोहराने का व्रत लेकर विश्वास पूर्वक प्रभु की प्रार्थना करें। ये दूसरा, कोई संप्रदाय की बात नहीं है इसमें, कोई मजहब धर्म नहीं। जो हमारी ग्रंथियां छूट गई, हम विशाल दिल हैं, विशाल दृष्टि है, तो सबको कबूल करना पड़ेगा। मानवता के सिद्धांत वाला आदमी मजहब भेद, वर्ण भेद, जाति भेद, देश भेद, काल भेद कैसे कर सकता है?
सेवा करो वर्ण भेद देखे बिना, जाति भेद देखे बिना, देश भेद देखे बिना, काल भेद देखे बिना सेवा करो। ये सिद्धांत ऐसे हैं, वर्णातीत है। दो दिन पहले मैंने राजापुर की खबर ली, तुलसी का स्थान यमुना के तट पर राजापुर। हमारे डॉक्टर साहब है वहाँ, वडील संतोष कुमार जी, खबर पूछने के लिए मैंने आपसे बात की थी। हमारे एक मास्टर साहब हैं जो वहाँ का अन्न क्षेत्र आदि चलाते हैं, ये किशन, अभिषेक, अखिलेश और सभी व्यासपीठ को समर्पित लोगों की सेवा से भोजन कराते। मैं सबकी खबर पूछ रहा था। हम वहाँ का हमारा युवान मनोज कि सबसे ठीक ठाक है, कुछ करने योग्य हो बताते रहना। बोले सब ठीक हो। तब मुझे खबर मिली कि वहाँ 10 किलोमीटर दूर, राजापुर से दूर, एक मुस्लिम आबादी का एक गांव था, ये पूरा जल गया। पैंतीस 40 घर पूरे के पूरे जल गए। उसका तो लिस्ट भी अधिकारियों के द्वारा मेरे पास आज आ गया है। वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के प्रशासक जो हो। तो मेरी बात हुई थी कि तलाश की जाए क्या है। फिर कल किशन का भी फोन आया, हमने सतवा बाबा से बात की। उसने तुरंत कलेक्टर से जानकारी लेकर के ये पूरा मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन प्रदान की। पूरा मुस्लिम गांव, इतने घर बल गए, जल गए। हमने कहा तलगा जड़ा के चित्रकूट के हनुमान जी के प्रसाद रूप में हम औरतों कुछ तो प्रसाद पहुंचाना चाहिए। कहाँ वर्ण, कहाँ जाति, कहाँ मजहब, कहाँ कौम, कहाँ देश, कहाँ काल। किशन से बात हुई, मैंने कहा भाई हम 5-5 हज़ार रुपया भेज देते हैं हर एक परिवार को, एक प्रसाद। ये तो क्या है, तुलसी पत्र है। इन मुस्लिम समाज के परिवारों को बांट। मैं नीलेश को बोलूँगा तुम्हें भेज दे। उसने कहा नहीं बापू, ये सेवा तो हम करेंगे ना, सब आपका ही है। मैंने बहुत कहा, नहीं माना। शायद आज राजापुर में जो भोजन, इन सबको भोजन करा रहे इतने 3-4 दिनों से 300-400 लोगों को, और आज शायद ये प्रसाद धन के रूप में भी बांटा जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ। बुद्ध पुरुषों के सूत्र, बुद्ध पुरुषों के विचार कालातीत, जाति से पर, वर्णातीत, देशातीत। तो स्वामी जी का जो ये सूत्र है, ये यदि हम खुले होकर सोचे तो की हुई भूलों को न दोहराने का व्रत लें। आज हम भोजन नहीं करेंगे, अच्छी है, आप व्रत लो, जरूर जरूर। आज हम मौन रखें, अच्छा है। जो नियम व्रत हम करते हैं, बहुत प्यारी बात है। लेकिन ये व्रत बहुत वैश्विक है। की हुई भूल नहीं दोहराएंगे। भूल करो, खूब करो, बार बार मत करो। और इस व्रत को लेकर के विश्वास पूर्वक प्रार्थना करो। बड़ी प्यारी बात। तीसरा सूत्र, बहुत प्यारा सूत्र है, कालातीत सूत्र। विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का प्रयोग दूसरों पर।
कितनी प्यारी बात। साधु विचार का प्रयोग अपने पर खुद पर करें और विश्वास दूसरों पर करें। हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, विचार दूसरों के करते हैं और विश्वास अपने पर कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुझ में कोई वो नहीं है, हम ये हैं, हम बलवान हैं, हम धनवान हैं, हम प्रतिष्ठावान हैं। खुद पर विश्वास और दूसरों का विचार, तू ऐसा, क्या सटीक बातें बता रहे। मैंने भी व्यासपीठ से कई बार कहा कि खुद की खोज करो और खुदाई की सेवा करो, खुदाई से प्रेम करो। हम खुद की सेवा करते हैं और समाज की खोज करते हैं कि फला ऐसा, फली ऐसी। विचार का प्रयोग अपने पर किया जाए, विश्वास का प्रयोग दूसरे पर किया जाए। अर्थात न्याय अपने पर, प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। न्याय जो भी हो मेरे पर हो, मेरे साथ हो, और क्षमा, मुझे कोई क्षमा करे, क्षमा दूसरों को मिले। न्याय के द्वारा जो भी प्राप्त हो वो मैं भोगूं और क्षमा दूसरे को दे दूं, प्रेम दूसरे को दे दूं। बड़ी प्यारी बात है। चौथा सूत्र, स्वामी जी ने बहुत सोचा होगा कि व्यक्ति अपने आप का निर्माण कैसे करे। हम निर्वाणवादी हो गए हैं कि निर्वाण कैसे हो, निर्वाण कैसे हो, सब निर्वाण की दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन पहले अपना निर्माण तो करो। गणेश की मूर्ति बनाओ, पूजो, फिर विसर्जन करो। कोई उत्सव का निर्माण करो, फिर उत्सव का विसर्जन करो। बिना निर्माण कौन सा निर्माण? एक दृष्टि से स्वामी जी कहते हैं अपना निर्माण करो, फिर अपना निर्माण अपनी मुट्ठी में आ जाएगा। और मानवता के मूल सिद्धांत में अपना निर्माण करना मानी जितेंद्रियता, सेवा, भगवद चिंतन और सत्य। चार अपनी इंद्रियों के साथ सम्यक समझौता। ये जितेंद्रियता हमारे शास्त्रों का शब्द है, विजितेंद्रिया। लेकिन जब जीतने की बात आती है तो तलगा जड़ा थोड़ा रुक जाता है कि किसको जीतना है। याद रखना युवान भाई, जो किसी को जीतने की ख्वाहिश नहीं रखता वो कभी हारता नहीं। जो दूसरों के लिए जीत का अभियान करता है वो कभी न कभी हारेगा। 2-3 बार ऐसा जीतेगा और उसके बाद ऐसा हारेगा कि खड़ा नहीं हो पाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं, बुद्ध पुरुष कह रहे हैं, तो ये तो महिमा है। लेकिन स्वामी जी नाराज नहीं होंगे, वो निजता को आदर देंगे। मैं शुरुआत में कह रहा कि मैंने, मुरारी बापू ने स्वामी शरणानंद जी को देखा नहीं है। मेरे पास आंख है फिर भी मैंने नहीं देखा है, ठीक है।
और स्वामी जी के पास आंख नहीं है, ये चर्म चक्षु नहीं थे, वो प्रज्ञा चक्षु है, आंख नहीं है। मुरारी बापू के पास आंख है, फिर भी स्वामी जी को मैंने नहीं देखा। और मैं कह सकता हूँ, मेरी महसूसी कह सकती है कि स्वामी जी के बाह्य रूप में आंख नहीं थी, वो प्रज्ञा चक्षु थे, सूरदास थे, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूँ कि उसने मुरारी बापू को देखा होगा। इसलिए मेरी आंतरिक चेतना इसके साथ मेल बैठती है। कहाँ स्वामी जी, कहाँ हम, लेकिन ये वट का पेड़ देखो, कहाँ वट वृक्ष, लेकिन कहाँ एक वड़वाई छोटी सी देखो जो लटक रही है, ये छोटा बच्चा भी उसको तोड़ सकता है, लेकिन है तो वट की, है तो वट की। जितेंद्रिय होकर स्वामी जैसे महापुरुष तो कर सकते हैं। हम इंद्रियों से समझौता करें। जैसे एक बच्चा जा रहा है, बीच में कहीं गड्ढा है, तो माँ बाप उसको थप्पड़ न मारे, उसको कहे बेटा देखो ये गड्ढा है, चलो मैं हाथ पकड़ूं, मेरा हाथ पकड़, हम ऐसे पार हो जाए। और गड्ढे को पार कर लिया। हर चीज में जीत का आग्रह क्यों है? मेरे व्यक्तिगत विचार है, लेकिन है तो बड़े अद्भुत। जितेंद्रियता, इंद्रियों को जीतना, जीती हुई इंद्रियों से सेवा करना। और केवल सेवा करोगे और स्मरण नहीं होगा तो सेवा अहंकारी हो जाएगी। विश्ववंद्य गांधी बापू की सेवा सफल हुई क्योंकि स्मरण चालू था, चिंतन चालू था। बड़ा बड़ा अद्भुत क्रम में स्वामी जी लिए जा रहे हैं। इंद्रियों पर कंट्रोल, जीतना, सेवा करना और भगवत चिंतन, स्मरण करना। और इसके द्वारा धीरे धीरे सत्य की खोज करना, ये मानव निर्वाण योजना है स्वामी जी की। पांचवा है, बहुत सुंदर, दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार समझना, दूसरों की उदारता को अपना गुण और दूसरे की निर्बलता को अपना बल कभी नहीं समझना। दूसरा ये करे, उसको ये करना चाहिए, उसका ये कर्तव्य है, ये मेरा अधिकार है, ये बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। उसको ये करना चाहिए, मैं कहता हूं इसीलिए करना चाहिए, ये मेरा अधिकार है, ऐसा कभी नहीं करना। दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार नहीं मानना, ये उसका कर्तव्य है। सहजम कर्म कौन्तेय, सब अपने स्वकर्म में लगे हुए हैं। तीन वस्तु में ये नहीं मानना, बड़ी प्यारी बात। दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार नहीं समझना और दूसरों की उदारता को अपना गुण नहीं समझना। कोई हमारे प्रति उदार देखकर प्रणाम करे, आदर दे, खड़े हो जाएं, सर झुकाएं, इसको अपनी योग्यता मत समझना, ये उसकी उदारता है। कोई हमें प्रणाम करता है, आदर दे, तो हम अपनी योग्यता समझ लेते, ये हमारे गुण है। नहीं, ये उसका औदार्य है।
पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शिव और सती जब कुंभज के आश्रम में गए और कुंभज ऋषि ने खड़े होकर शिव और सती को बिठाकर ये शिव और सती की अखिलेश्वर समझ करके पूजा की, तो सती ने ये समझा कि मेरी योग्यता है, और शिव ने ये समझा कि ये महात्मा की उदारता है, हमारी योग्यता नहीं। दूसरों की उदारता को अपना गुण और योग्यता नहीं समझना। और तीसरी बात लिखी, दूसरों की निर्बलता को अपना बल मत समझना। कोई दूसरा निर्बल है, उसको अपना बल मत समझना। कोई ऐसा निर्बल मिल जाएगा कि दिखने में निर्बल है, लेकिन जिसका बल राम है। सुनीरी मैंने निर्बल को बल राम। कृष्ण कहते हैं बलवानों का बल मैं हूं। मेरे फ्लावर्स, सत्य जहां से मिले लेना बच्चों, ये स्वामी जी के सूत्र है। दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार न समझे, दूसरों की उदारता को अपनी योग्यता न समझे, और दूसरों की निर्बलता का अपना बल न समझे। बहुत हल्के फुल्के रह पाएंगे। आगे बढ़े। छठा मूल सिद्धांत, पारिवारिक अथवा तो जाति संबंध न हो। कोई व्यक्ति है जो हमारे परिवार की नहीं है, अथवा तो हमारी जाति का, हमारे जो हो, ऐसा कोई भी संबंध न होते हुए भी मेरे परिवार का है, पारिवारिक भावना से उसके साथ पारस्परिक संबोधन करना, आदर से बुलाना, सद्भाव के साथ उसके साथ वर्तना, भले कर्म भिन्न हो। न हमारे परिवार के हैं, न हमारी जाति के हैं, लेकिन पारिवारिक भावना, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, ये भी अद्भुत सूत्र है। संक्षेप में कहूं, अपने निकट जो समाज है, अपने नजीक जो पड़ता, अपना हाथ वहां तक पहुंच सकता है, हमारे बस की बात जहां है, ऐसे समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप में सेवा करना, रचनात्मक रूप में सेवा करना, केवल वचनात्मक नहीं। यानी अपने दायरे में हम जितने को कवर कर सके, इतने लोगों की सेवा क्रियात्मक रूप में करना। आज मेरे इस माहौल में हजारों मेरे फ्लावर्स, हजारों क्या, कितने ही होंगे, मेरी बातें सुन सुनकर अपने निकट निकट जहां भी हो, सब क्रियात्मक सेवा कर रहे हैं। किसी ने, यहाँ मैं कितने का लिस्ट आपको सुनाऊं, आप हैरान हो जाओगे कि तलगा जरड़ा की व्यासपीठ से जुड़े मेरे ये सभी समर्पित पुष्प अपनी क्षमता के अनुसार कितनी क्रियात्मक सेवा कर रहे हैं। इसमें किसी ने ये किया, किसी ये तुलना न करे, सेवा भाव महत्व का है। यद्यपि मैं किसी का नाम लेकर बोलूं तो दूसरों को प्रेरणा मिले, बाकी मुझे किसी का नाम लेने की क्या जरूरत है। मुझे मेरे लिए क्या चाहिए। मेरी हवा मेरा हनुमान देता है, मेरा जल मेरी गंगा देती है, मेरा अन्न मेरा प्रारब्ध देता है। क्या लेना देना, कोई भी हो। चाह गई, चिंता गई,
मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। हमें क्या लेना देना, मैं किसी का क्या नाम दुख, फला भाई ने इतनी सेवा की। कई लोग मुझे पत्र लिखते हैं, इस संस्था के लिए 1-2 शब्द बोल दीजिए बापू। अच्छा है, आप सेवा करो, मैं बहुत प्रसन्न, लेकिन तुम्हारी सेवा के विज्ञापन का माध्यम में नहीं हूं। मुझे मौज आ जाए मुझे तो मैं बोलूं, बाकी बिना बोले भी मेरे हृदय में आपकी सेवा की नौंध है, कद्र है। आप क्रियात्मक सेवा कर रहे हैं। हमारे ये चिमन भाई वाघेला, जो मेरे कथा सुनते हैं, वो कहते बापू मैं सुनता हूं तब तक मुझे सब पता, जैसे पूरा हो गया फिर मुझे कुछ पता नहीं क्या, बस मुझे कोई सेवा। उसने एक बहुत बड़ी प्यारी बात मुझे कही बापू 8 दिन पहले। उसके बेटे की शादी मई महीना में 18 तारीख को मुंबई में रखी थी, मैं भी जाने वाला था। इस स्थिति में उसने एक रद्द कर दी। ये करनी ही चाहिए ना, वो तो स्वाभाविक है। मुझे भी पूछा कि नहीं, बाद में जब स्थिति सुधरे तब करना। लेकिन उसने एक संकल्प बहुत अच्छा किया। मुझे कहा बापू शादी में 30 लाख रुपये का खर्च होने वाला था। मुझे सुबह सुबह नींद नहीं आती है, नींद उड़ जाती है कि मेरे समाज के लोगों की मैं सेवा करूं। ऐसे तो करते ही हैं, यहाँ से जितना सेवा कार्य चलता है उसमें वो लगे हैं तन मन धन से। उसने मुझे कहा बापू ये 30 लाख जो शादी का खर्च होने वाला था, ये हम शादी में न करें, सीधी शादी, जब माहौल ठीक होगा बस शादी कर। ये 30 लाख रुपया मैं मेरे समाज में 10-10 लाख रुपया वितरित कर देना चाहता हूँ। मुंबई में जो मेरे समाज के गरीब लोग हैं उसको 10 लाख, अहमदाबाद में जो है, सूरत में जो है, ये तो मैं ऐसे ही दूसरों को प्रेरणा मिले। बाकी चिमन भाई का नाम लेने से भी मुझे क्या लेना देना है। मेरे कितने अनगणित फ्लावर्स सेवा कर रहे हैं साहब, और क्रियात्मक सेवा। हाँ, कई लोग फोन करते हैं, नीलेश पर मैसेज आता है, इधर आता है, इधर आ, मुझे पूछते बापू आप कहते हैं अपने अगल बगल में सेवा करो, लेकिन हमारी कुछ सूझ में नहीं आते। हम अगल बगल में करने जाए ठीक से पहुँचे, हमें व्यासपीठ पर पूरा भरोसा है तो हमारी सेवा वहाँ कबूल की जाए, और आप अपनी निगाहों की साए में वो सेवा करवाओ, ये भरोसा। अपने निकटतम समाज की यथाशक्ति सेवा क्रियात्मक रूप से करें। इस माहौल में 2-5 लोगों के कंधे पर हाथ, सामाजिक डिस्टेंस जरूर रखना आजकल, हाँ, लेकिन मानसिक रूप में उसके निकट जाकर उसका हौसला बढ़ाओ कि धैर्य न गवाओ, वो यही सोई जो राम रचि राखा। मैं कुछ समय से सबको कह रहा हूं कि ये कोरोना यदि रोग है तो उसका नाश होगा ही, लेकिन ये यदि रोग नहीं है और दुनिया का भोग लेने के लिए किसी का षड्यंत्र है तो हरि इच्छा भावी बलवाना। बाकी रोग है तो उसका तो इलाज देर बदेर होगा। लेकिन लोगों को ढास वचन से उसको समझाओ, जहां तक हो इस सामाजिक डिस्टेंस बनाए रखो। देखो ये इस सालों से कहा हुआ व्यासपीठ का सूत्र आज पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। मैं कहता हूं सबसे डिस्टेंस रखते हैं, सबसे डिस्टेंस रखते हैं। आज पूरी दुनिया डिस्टेंस रखने पर मजबूर हुई है और इसका फायदा होगा।
मैं आज तो नहीं कहता हूं, मैं पूरी दुनिया साक्षी है, सालों से कह रहा हूं, मजा से दूर रहवा। हमारे कवि त्रापचकर दादा ने किस भूमिका से सालों पहले एक गीत लिख दिया होगा। उगे आकाश मां भानु कमळनु मुखड़ू मल के, परंतु रवि ने भेटवा करता मजा से दूर रहवा। एक निश्चित दूरी, ध्यान देना, जिसको मैं बार बार प्रमाणिक दूरी कहता हूं, ऑनरेबल डिस्टेंस, सम्मानदायक दूरी। बजे जा बीन मीठू त्या हरण तू दौड़ी ना जाजे, विंधावू बाण ना करता मजा से दूर रहवा। तजी ने गोपियों घैली, त्रापचकर दादा कहते हैं, वस्या श्री कृष्ण द्वारिका प्रभु ये जानी ने जोयू कि मजा से दूर रहवा। मन का नैकट्य रखो, उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा बन जाए। ये चेखोव, रसिया का, कहाँ का चेखोव, रेलवे स्टेशन पर बैठा था रसिया में कहीं, मैंने बहुत पहले पढ़ा है, चेखोव नाम मुझे बराबर याद है। बड़ा आदमी, एक कुली जो रेलवे स्टेशन पर कुछ सामान ढो रहा था, इससे कुछ भूल हुई तो जिसका वो सामान था, वो जो बड़ा आदमी होगा, जो हो अभिमानी, वो उसको मारने लगा, कुली को। एक लात मारी, दूसरी मारी, गिरा दिया, तो भी वो कुली रोया नहीं। वो कहता है मुझे मत मारो, दर्द चेखोव को हो रहा है, पीड़ा चेखोव को हो रही, महसूस वो कर रहा है। ये सम संवेदना, ये मन का नैकट्य है। ठाकुर रामकृष्ण देव हमारे बादशाह गंगा के नौका में बैठे थे, कुछ आश्रित साथ में थे। अचानक चिल्लाने लगे, मेरी पीठ पर कोड़े पड़ रहे हैं, मत मारो मत मारो। आश्रित हैरान, ठाकुर यहाँ तो हम ही है, कौन आपको कोड़ा मार रहा है? बार बार पूछने पर पता लगा कि दूसरी नौका पर एक आदमी को कोड़ा मार रहा है, उसकी संवेदना मुझे हो रही है। ये मन का नैकट्य। निकटवर्ती समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक सेवा करो, ये मानवता के मूल सिद्धांत में एक सिद्धांत। शारीरिक हित के लिए, हमारी शारीरिक स्थिति अच्छी रहे, इसीलिए आहार, विहार, संयम और दैनिक कार्यों में हमारा स्वावलंबन हो। हमारा आहार हमारे स्वभाव के अनुकूल हो, शारीरिक संपदा के लिए। दूसरा कहे ऐसे खाना पड़े, इससे बड़ी परतंत्रता क्या हो सकती है? हमारा आहार हमारी शारीरिक हित की दृष्टि से हो, हमारा विहार ये हमारी शारीरिक दृष्टि से। एक आदमी रोज सुबह 2 घंटे दौड़ता है, हमारी क्षमता नहीं, हमारी शारीरिक क्षमता के अनुसार हमारा विहार हो, हमारा संयम। कोई 3 घंटे प्राणायाम कर ले, हम नहीं कर पाएंगे। हमारा संयम नियम हमारी शारीरिक मर्यादा में हो, और उसके बाद हमारे सभी दैनिक कार्यों में हमारा स्वावलंबन हो। हम स्व आधारित हो, दूसरे की प्रेरणा, दूसरे के दबाव में नहीं, हम स्वसंचालित हो। अद्भुत बात है।
9वां सिद्धांत है शरीर श्रमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी तथा अहंकार अभिमान शून्य करके खुद को सुंदर बनाना। क्या मीठे शहद घोल देते हैं स्वामी, मीठे सूत्र, मानना ही पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं शरीर श्रम, ये शरीर कुछ श्रम करे। हमारे गुजरात के गुजराती हर्ष ब्रह्म भट्ट साहब, मेरे परम स्नेही, उसका एक टुकड़ा मैं बार बार कहता हूं, श्रम करो ओ संत जी, आश्रम नहीं, श्रम। हमारा शरीर श्रमी होना चाहिए। वैसे आप कहेंगे कि बापू आप तो कुछ श्रम नहीं कर। मैंने पहले बहुत श्रम किया है बाप, और अभी मैं बहुत श्रम कर रहा हूं, मन से, वाणी से, सिमरन से। शरीर श्रम करे, शरीर श्रमी हो और मन संयमी हो। अद्भुत, मन संयमी हो, उच्छृंखल न, मन में आयसो न करे, उसमें गुरु कृपा की एक लगाम कस के रखी जाए। शरीर श्रमी, मन संयमी और बुद्धि विवेकवती, बुद्धि विवेकमयी। क्षीर नीर सार असार, अच्छा बुरा तो विवेक बुद्धि से परखा जाए। रेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा प्यारा शब्द है विवेक बुद्धि। अब तो नहीं रहे हमारे रमण बापा पाठक बारडोली। आपसे जब भी सत्संग होता, ये विवेक बुद्धि की बात बड़ी प्यारी रहती थी। बुद्धि विवेकवती हो और हृदय अनुरागी हो, हृदय प्यार से भरपूर हो और अहंकार अभिमान से शून्य बना करके अपने को सुंदर बनाए, अपने को खूबसूरत बनाए। 10वां बहुत प्यारा सूत्र, जल्दी जल्दी करूं, ज्यादा समय हो रहा है। सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक और विवेक से सत्य को अधिक महत्व दे। क्या अद्भुत बातें करते हैं स्वामी जी। सिक्के से वस्तु ज्यादा महत्व दे। तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, इससे 100 रुपये से प्राप्त किया गया गेहूं ज्यादा मूल्यवान है। आपके पास 1 रुपया है, 100 पैसे हैं, महत्व क्या है? अवश्य, लेकिन 100 गेहूं के दाने यानी वस्तु, सिक्के से वस्तु, गेहूं के दाने यदि बो दो, अच्छी वर्षा हो तो अनगणित गेहूं के दाने पैदा कर सकते। तो सिक्के से वस्तु अधिक है, ये समझना चाहिए। और वस्तु से भी व्यक्ति महान है। चीज वस्तु से भी कोई व्यक्ति महान है। व्यक्ति को चीज न समझे, वो विशेष है। और व्यक्तिवादी भी न हो जाए, व्यक्ति से भी महान है विवेक। विवेक महान, और विवेक से भी अधिक है सत्य, सर्वोपरि गौरी शंकर शिखर। आप गौरी शंकर शिखर चढ़ने गए, एवरेस्ट, आपके पास पैसे हैं, आप प्लेन में गए, वहाँ पहुँचे एवरेस्ट की तलेटी में, लेकिन उसके बाद विशेष प्रकार का ड्रेस, रस्सियाँ, ये वस्तु सिक्के से ज़्यादा महत्व की है आरोहण के लिए। वस्तु
और वस्तु से भी तुम्हें ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्व का है, जो तुम्हें लीड कर रहा है, पर्वतारोहण करा रहा है। और इस व्यक्तिवादी भी मत बनो, इस व्यक्ति का विवेक मौसम परखे कि अब ट्रैकिंग बंद कर दे। विवेक महत्व का है, और विवेक से भी ऊपर है एवरेस्ट के शिखर पर सत्य की ध्वजा फहराना, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य को महान मानो। फिर से एक बार, सिक्के से वस्तु को श्रेष्ठ मानो, वस्तु से व्यक्ति को, व्यक्ति से व्यक्ति के विवेक को, और विवेक से भी ऊपर है परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। ग्यारहवां सिद्धांत, व्यर्थ चिंतन का त्याग करें। व्यर्थ चिंतन, कई लोग योजना ही बनाते रहते हैं, व्यर्थ चिंतन, अकारण चिंतन, जाल बुनते हैं और खुद फंसते हैं। व्यर्थ चिंतन का त्याग और वर्तमान का सदुपयोग करके अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना। कितनी प्यारी बात है। जरा भी जिसकी जरूरत नहीं ऐसा चिंतन न करें। मुश्किल है, आदत हो गई। लेकिन है बड़े पक्के सूत्र। व्यर्थ चिंतन का त्याग और वर्तमान का सदुपयोग करके, हमारे पास जो वर्तमान जो है उसका ठीक से सदुपयोग करके अपना उज्जवल भविष्य निर्माण करें। 11वां मानवता का मूल सिद्धांत। इन 11 सूत्र, जैसे हम कहते हैं ना कि गंगा जल शिव जी की जटा से ही निकला और शिव जी के शिवलिंग पर हम देते हैं, तो हमारा क्या है? फूल परमात्मा ने खिलाए, वही फूल लेकर हम भगवान के चरणों में या सिर पर चढ़ाए, तो हमारा क्या? वैसे सूत्र बुद्ध पुरुष स्वामी शरणानंद जी के हैं। मैं आज के संवाद में ये सभी फूल, ये सभी सूत्र उसके चरणों में समर्पित करता हूँ। आज इतनी ही हरि कथा, जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निष्काम। मेरे श्रोता भाई बहन, मेरे फ्लावर्स, कल फिर मिलूंगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बाप खुश रहो, खुश रहो। जय सिया राम।